Good morning students, welcome to maths class. Today we will do sum of worksheet 3, sum 1 and sum 2. In the previous lecture we have done the example of worksheet 3, how to convert decimal into terminating or non-terminating rational number and how to add decimal number system. ठीक है, आपने अपने उनको ट्राई भी किया होगा सम को कैसे करने थे. अब हम उनके सॉल्यूशंस कर रहे हैं. आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आपका सम सही है या गलत है, कैसे है. सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा. आप नहीं किया तो आपने आपके सामने सब्सक्राइब का वर्ड है उस पर क्लिक कर दीजिए और वहाँ लाइक का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए. ठीक है, ताकि आपको और वीडियो से अच्छी वीडियो मिलती रहें. अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्कशीट 3 का. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है एक्सप्रेस द डेसिमल एज रैशनल नंबर. डेसिमल नंबर आपको दिया है, आपको रैशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है. जैसे हमने एग्जांपल में किया था वैसे ही करते हैं. फर्स्ट पार्ट है 0.25. सबसे पहला स्टेप क्या था, 25 डेसिमल हटाएंगे. डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा. ठीक है, अब डेसिमल तो रिमूव हो गया, अब ये रैशनल नंबर बन गया. अब देखते हैं कि दोनों लोवेस्ट टर्म में है या नहीं है. दोनों का लोवेस्ट टर्म का मतलब कि दोनों किसी की टेबल में आते कि नहीं आते. अब 25 और 100 है, दोनों 25 की टेबल में आते हैं. 25 1 इज 25, 25 4 जा 100, तो 25 को क्या 1 आ गया और ये आ गया 4. तो आंसर क्या आ गया आपका 0.25 इक्वल टू 1/4. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन है इसका आपका 0.052. ठीक है, यही आपका 0.02 माइनस का सिंबल है इसके आगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेसिमल हटाओगे. माइनस तो आपका है ही, कितना है 52 है. ये 52 के बाद कितने डिजिट हैं आपके, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है. एक जीरो है, जीरो यहाँ हम लगाने के कोई वैल्यू नहीं है उसकी, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका ये 1000 आ जाएगा. ठीक है, अब 1000 को हम क्या करेंगे, 2 से पहले 2 से काटें, इसको कैंसिल होएगा. 2 से काटा कितना आ गया 26. 2 से काटा इसको कितना आ गया 2 5 या 10, ये आपका 500 आ गया. फिर अब 26 और 500 फिर 2 पे डिवाइड होंगे, ये कितना आ गया 13. इसको काटा तो 250. अब कितना आ गया ऊपर, अब 13 आ गया 215. 13 किसी और टेबल में आता नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका -0.052 इक्वल टू किसके बराबर आ गया 13/250. ये इसका जो है आपका आंसर आ गया. ठीक है, थर्ड पार्ट है 7.50 आपका. थर्ड पॉइंट है 7.50. ठीक है, वही आपका सब पहला स्टेप 750 डेसिमल हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं. अब एक जीरो लास्ट में इधर भी है, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी ये. अब 5 पे ये भी 5 है, 5 की टेबल में ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 15 5 जा 25. तो कितना आंसर आ गया 15/2 आ गया. तो इसका आंसर कितना आ गया 7.50 इक्वल टू 15/2. ये इसका जो है आंसर आ गया. ठीक, सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है. अब फोर्थ पार्ट इसका है -2.15. -2.15 पहला स्टेप, डेसिमल हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट हैं. अब 5 पीछे है तो 5 पे जाएगा आपका ये 5 4 जा 20, 1 आ गया, 5 3 जा 15, 5 से काटा तो 50 आ गया ये. अब और किसी टेबल में ये आएगा नहीं, तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 आएगा, 5 2 जा 10, 20 आ गया. तो आंसर आ गया -2.15 इक्वल टू 43/20. ये इसका आंसर आ गया. उसके बाद फिफ्थ पार्ट है इसका, वो क्या है 0.036. 0.036 पहला स्टेप, डेसिमल हटा के 3 डिजिट हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा. अब 36 4 की टेबल में आता है और 100 भी 4 की टेबल में आता है, तो 36 काटेंगे 9 आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 10 आ गया, 4 2 जा 8, 2 बच गया 4 5 जी. अब कितना आ गया 9/250. अब 9 3 की टेबल में आता है, 250 3 की टेबल में नहीं आता है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0.036 इक्वल टू 9/250. ठीक है, ये इसका आंसर आ गया. छोटे छोटे क्वेश्चन है इसको, बाकी हम आगे इसके करते हैं. अभी है 5 क्वेश्चन, हमने 5 पार्ट्स यहाँ कर दिए हैं. चलिए, सिक्स्थ पार्ट आपका है -9.6. माइनस तो आगे आएगी, पॉइंट हटाएंगे 96 बन जाएगा. नीचे क्या आएगा 10 है, डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो 10 आ गया. अब 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 4 2 4 जा 8, 2 8 जा 16,
अब नीचे 5 है, ऊपर 8 है, किसी टेबल में नहीं कटेगा, तो क्या आ गया -9.6 इक्वल टू 48.5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेवन्थ पार्ट क्या है इसका, सेवन्थ पार्ट है इसका 31.25, 31.25। पहला स्टेप वही, डेसिमल माइनस तो नहीं, माइनस इसमें माइनस था, माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा -48/5। अब तो डेसिमल पहला स्टेप, डेसिमल हटाओ, नीचे क्या आ गया 100 आ जाएगा। अब दोनों को 5 की टेबल से कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10, 0 के 0, इसको काटोगे 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, फिर 5 पे कैंसिल होगा, 5 4 ज़ा 20, 125 आ जाएगा। ठीक है, और किसी पे कटता नहीं है ये, तो आंसर किस तरह आ गया इसका 31.25 इक्वल टू 125/4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद 8th पार्ट है इसका, 8th पार्ट है आपका है 16/32, 16.32। ठीक है, वही पहला स्टेप, डेसिमल हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 2 है तो 2 पे काट सकते हैं इसको हम, 4 पे भी काट सकते हैं डायरेक्ट, अब 4 पे कटेगा तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 से काटेंगे 4 4 ज़ा 16, पूरा कट गया, फिर 0 4 8 ज़ा 32, ये 408 आ गया। अब जिस टेबल पे 5 है और 8 है दोनों सेम टेबल पे नहीं आएंगे, तो 400.16.32 इक्वल टू कितना आंसर आ गया 408/25, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब लास्ट इसका 9th पार्ट है, कितना है ये 0.107, 107 आपका। ठीक है, तो इसको करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 107/10,000 है। अब जिस टेबल में 7 आता है वहाँ 0 नहीं आता, ये तो किसी भी टेबल पे कट नहीं होगा, तो यही का ये लोवेस्ट टर्म है, तो इसका जो है सिर्फ यही का यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन 1 के 9 के 9 आपको पार्ट कर लिए हैं। आप यहाँ से अपने पार्ट्स को जो आपने रफ में ट्राई किए होंगे उनको मैच करिए और फेयर नोटबुक पे करिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऐड द फॉलोइंग, वो हम देखते हैं कैसे यहाँ पर किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन 2 का जो है आपका फर्स्ट पार्ट है कि 2.5, 7.51 एंड 11.501, इन तीनों को क्या करना है आपने ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, वही पहले क्या लिखा हमने 2.5 लिखा, जैसे हमने आपको ऐड करना सिखाया था। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, पहला डेसिमल के बाद 5 के नीचे 5, ये 1 और आगे वाला आगे के नीचे। फिर थर्ड पॉइंट, डेसिमल के डेसिमल, पहला 5 पहले के नीचे, 0 दूसरे के नीचे, तीसरा साइड में, वो क्या है पहला 1 इसके और उसका एक आ जाएगा। अब हम सारे यहाँ 0 लगा लेते हैं सबके ऊपर, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, 1 में 0 ऐड किया 1, फिर 1, ये भी सारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 15, 5 आ गया, फिर 1 कैरी आ गया यहाँ पे, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 1 11 आ गया, 11 का 1 कैरी आ गया, 1 और 1 कितना आ गया 2, 21.511 जो है आपका ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है इसका, सेकंड क्वेश्चन पहली वैल्यू है 12, फिर है 5.96 एंड थर्ड आपकी है 3.076, 3.076। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 12। ठीक है, 12 के बाद डेसिमल कोई नहीं है हमारे पास, तो लिखा नहीं। अब आगे में डेसिमल है हमारे पास 5 है, तो हम क्या करेंगे 12 के बाद डेसिमल लिख के हम 0 लगा लेते हैं पहले। ठीक है, पहला डिजिट मेरा क्या है 5 का, तो डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल के बाद पहला डिजिट क्या है 9 है, तो 9 क्या आएगा इस 0 के नीचे आएगा और 6 के आगे चला जाएगा और पहला 5 इसके आगे। फिर थर्ड डेसिमल के आगे डेसिमल आ गया, पहला 0, दूसरा दूसरे के नीचे, तीसरा साइड में। अब यहाँ भी 0 आ जाएगी, यहाँ भी हम 0 लगा देंगे और यहाँ भी 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि 12 के अंदर कोई भी 0 नहीं थी, पॉइंट नहीं था, तो हमने 12 के बाद पॉइंट लगा के जितने बाकी में डिजिट, मैक्सिमम डिजिट कितने 3 डिजिट थे डेसिमल के बाद, तो हमने 3 डिजिट लगा दिए हैं। ठीक है, अब इनको सिंपल ऐड कर देंगे। आप ऐड किया 6 में से ऐड किया 0 आ जाएगा, 7 और 6 13, 13 का 3, 1 कैरी आ गया, 9 और 1 10, फिर 1 कैरी आ गया यहाँ, 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 1 का 1, तो 18.036 ये आपका आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है,
5 और 2 7 और 1 8, तो ये क्या आ गया 18 पॉइंट जो है, कैरी नहीं बचती यहाँ पे कोई भी। हाँ बेटा सॉरी, यहाँ गलत हो गया, यहाँ 3 है आपका, है 0 के आगे क्या है आपका 3 है यहाँ पे। 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 1 क्या आएगा, यहाँ 11 आएगा, 11 आ जाएगा, फिर 1 कैरी आएगा और यहाँ आएगा 2 और 2 1 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने 0 लगा दिया था, यहाँ 3 आपके पास है, तो 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 1 11 आ जाएगा, 1 कैरी आ गया, 1 और 1 2, तो आंसर क्या आ गया 21.036 आपके सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका है, थर्ड पार्ट क्या है आपका कि 9.08, सेकेंड वैल्यू है इसकी है 19.76, 19.76 एंड थर्ड वैल्यू आपकी है 20.54, 20.54। अब करिए पहला वैल्यू 9.08, डेसिमल के नीचे डेसिमल, पहला 0 के नीचे, दूसरा 6 इसके नीचे, आगे 9 और इसके आगे, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, पहला 5 फिर 4 फिर 0 आगे और 2 इसके नीचे। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है, हमने यहाँ 0 लगा दिया। अब ऐड करेंगे 4 और 6 10 हो गया, 10 और 8 18, 18 का 1 ऊपर कैरी आ गया, 1 और 7 0 1 8, 8 और 5 13, फिर डेसिमल डेसिमल यहाँ कैरी आ गया ऊपर, 9 और 1 10, 10 और 9 19 आ गया, फिर कैरी आ गया ऊपर 1 और 1 2, 2 और 2 कितना आ गया 4, तो आंसर कितना आ गया आपका 49.38 जो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या है आपका, फोर्थ पार्ट है आपका, चलो फोर्थ पार्ट मैं दोबारा पूरा रब करके आगे से साफ कर देता हूँ इसको। अब क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, 2 डेसिमल नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, वो कैसे करेंगे। देखिए जो नंबर दिया गया वो है, ये तो स्टेटमेंट दी गई थी, आप फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो आपको दिए गए हैं 2.9 और 3.1 वो लिख दोगे आप। ठीक है, लिख दिया। अब आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर के, अगर यहाँ से डेसिमल हटा दें तो क्या बनेगा, ये 29 बनेगा, वो 35 बनेगा। ठीक है, तो हम यही करते हैं, 29 है और 35 है, ये मल्टीप्लाई भी आपने फेयर में करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 5 9 जा 45, 4 आ गया, 4 5 2 10 और 1 4 14। ठीक है, फिर 3 से एक काटा पहले के नीचे क्रॉस लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 2 आ गया कैरी, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे, 5 का 5, 4 और 7 11, 8 1 9 कितना आ गया 10 आ गई। अब मल्टीप्लाई करके मेरा ये 10 आ गया, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया मेरा, उस आंसर को जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा था इसके इक्वल टू मैं ये आंसर लिख दूंगा सारा का सारा, जो मेरा ये आंसर आया है। ठीक है, अब हम आप कहोगे कि जैसे स्टेटमेंट और डेसिमल दिया था, हमने आंसर में डेसिमल नहीं लगाया, अभी हम डेसिमल भी लगा रहे हैं। डेसिमल कैसे लगाना है, देखिए डेसिमल के बाद इसमें कितना है, एक डिजिट डेसिमल के बाद इसमें है, एक डिजिट डेसिमल के बाद इसमें है, जितने डिजिट डेसिमल के बाद हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। एक डिजिट इसके अंदर था, एक डिजिट इसके अंदर, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया ना, तो दोनों डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गए। जो मेरा आंसर आया है पीछे से 2 डिजिट छोड़ के मैं डेसिमल लगा दूंगा, 5 और 1 2 डिजिट छोड़ दिए, यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया 10.15, ये डेसिमल का आंसर आ गया। ठीक है, कैसे करना है, पहले जो नंबर डिजिट दिए गए उसमें से डेसिमल को छोड़ देना है और सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखोगे, फिर देखोगे दोनों स्टेटमेंट 2 हैं या 3 है, दोनों में
कितने डिजिट डेसिमल के बाद आए, एक इसमें था एक इसमें था, तो 2 डिजिट थे, तो डेसिमल में आंसर में जो है पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, तो 10 यहाँ आ गया। इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल दिया। सेकंड पार्ट आपका है, इसमें क्या है 3.17 मल्टीप्लाई करना है उसको 12.76 से, ठीक है, 12.76 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते समय आप पीछे वाले डिजिट आगे भी ले सकते हैं और आगे वाला डिजिट जो है वो पीछे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे ऐसे लिखेंगे हम ऐसे ही 3.17 मल्टीप्लाई 12.76। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे 4 डिजिट वाला था, वैसे हम आगे वाले को आगे भी ले सकते हैं और पीछे वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पीछे वाले में 4 डिजिट हैं तो 4 मल्टीप्लाई जो हमारा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखेंगे और छोटे को बाद में लिखते हैं। ऊपर क्या है, ये आ गया, और मल्टीप्लाई किससे करना है 37 से करना है, ठीक है। अब सिंपल इसकी हम मल्टीप्लाई पहले करते हैं, वो करेंगे 6 7 6 जा 42, 4 कैरी आ गया, 7 7 जा 49, 49 और 4 कितना हो गया 53, 53 का 3 आ गया, फिर 5 कैरी बच गया, 7 2 जा 14 और 14 और 5 19, 19 का 1 कैरी आ गया, 7 1 7 और 1 8 आ गई, ठीक है। ये क्या आ गया 8 9 7 2 जा यहाँ, ठीक है। उसके बाद 3 से करें, पहले चेक कर लेते हैं गलत ना हो जाए। 7 6 जा 42, 42 का 4 आ गया, 4 कैरी बच गया, 7 7 जा 49, 49 में क्या करेंगे 4 कैरी था तो 53 हो गया, 53 का 3 5 आ गया, 7 2 जा 14, 14 और 5 19 1 आ गया, 7 और 7 और 3 7 2 जा 7 1 9, ठीक है। उसके बाद 3 से करेंगे, 3 6 जा 18, 1 आ गया, 3 3 जा 7 21, 21 और 22 1 2 आ गया, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 इज 3, ठीक है। आप मल्टीप्लाई खुद चेक भी कर सकते हैं, कहीं मिस्टेक भी हो सकती है करते करते, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, 2 का 2 8 और 3 11 आ गया, 9 और 2 11 और 1 कैरी था 12 बन गया, 1 कैरी आ गया, 8 और 1 9, 9 और 8 17, फिर 1 कैरी आ गया, 3 और 1 4। क्या आंसर आया मेरा यहाँ पे 4 7 2 1 2। अब इसमें डेसिमल लगाना है, डेसिमल में एक डिजिट तो यहाँ है और 2 डिजिट यहाँ है, तो डेसिमल के बाद टोटल डिजिट कितने हो गए 3 हो गए, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3, तो यहाँ 2 छोड़ के आंसर लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरा आंसर 47.212, ये मेरा आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आप अपने आप करके देखेंगे, मल्टीप्लाई बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा, थर्ड पार्ट आपका है, हाँ थर्ड पार्ट छोटा सा है वो हम कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट भी करेंगे, क्या सिस्टम है देखते हैं उसको। चलिए, अब हमने 2 पार्ट इसके मल्टीप्लाई के कर लिए हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4 आप अपने आप ट्राई करेंगे कैसे आपको करने हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। जो 5th पार्ट है उसमें 3 डिजिट हैं, अभी तक हमने जो मल्टीप्लाई की है वो 2 डिजिट की है। अब 5th पार्ट में 3 डिजिट हैं, उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है वो हम करेंगे। ध्यान रहे, पार्ट 3 और पार्ट 4 आप अपने आप ट्राई करेंगे कैसे करना है मल्टीप्लाई, हमने वो सिखा दिया उसको, ठीक है। 5th पार्ट में आपको 3 वैल्यू दी गई हैं, 12.4, 15.7 और 13.2, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई है, 3 की मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको जो दी हुई हैं, ठीक है। क्या है आपके पास 124 और कितना है 157, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले आप क्या करोगे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 से, फिर 1 से। 7 का 4 से किया, 7 4 जा 28, 2 आ गया, 7 2 जा 14 और 2 16, 1 आ गया, 7 1 इज़ 7 और 1 8, 8 6 आपका 8 6 8 ये आ गया। उसके बाद 5 से करोगे, 5 4 जा 20, 2 आ जाएगा, 5 4 जा 10 और 2 12, 1 आ गया, 5 1 इज़ 5 6 20 आ गया। फिर पहले के नीचे पहला काटा, दूसरे के नीचे दूसरा काटा, फिर 1 से करना है तो 1 को 4 से किया 4, 1 को 2 से किया 2, 1 को 1 से किया तो 1, ये तीनों आ गया। अब इनको ऐड कर देंगे, 8 का 8, 6 का 6, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 1 आ गया, 6 और 1 7 और 2 9 और 1 का 1। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई। अब जो ये मल्टीप्लाई का आंसर आया इसको हम ऊपर लिखेंगे, 19, थोड़ा पीछे करके लिखते हैं, 19468। अब मल्टीप्लाई थर्ड डिजिट कौन सा है मेरा 132, 132 से इसको हम अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो मेरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर आया, उस आंसर को जो है तीसरे नंबर से मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब करिए, 2 8 जा 16, 1 आ गया, 2 6 जा 12, 12 और 1 13, 1 आ गया, 2 8 जा 4 जा 8 और 1 9, 2 9 जा 18, 1 कैरी आ गया, 2 और 1
3, ये आ गया 38936। अब पहले के नीचे काटा करेंगे, 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 2 कैरी आ गया, 3 6 जा 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, फिर 2 कैरी आ गया, 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 1 कैरी, 3 9 जा 27 और 1 28, 2 3 1 is 3 और 2 5, ये आ गया 58404। अब तीसरे से करना है, 2 कांटे लगेंगे यहाँ पे, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 8 से किया 8, 6 से किया 6, 4 से किया 4, 9 से किया 9 और 1 से किया तो 1, ये सारा आ गया। अब इन सबको क्या करोगे, ऐड करोगे, 6 का 6, 3 और 4 7 आ गया, ये 9 और 8 कितना हो गया 17, 1 कैरी आ गया, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, फिर 1 कैरी आ गया, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 4 16, फिर 1 कैरी आ गया, 5 और 1 6, 6 और 9 कितना हो गया 15, 1 कैरी, ये आ गया 25 69 9 7 से, ये तीनों का मल्टीप्लाई करके आ गया। अब जो मल्टीप्लाई आया इस जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी उसके आगे हम लिख देंगे, क्या है ये 2569776, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया। अब डेसिमल लगाना है, डेसिमल के बाद एक डिजिट इसमें है, एक इसमें, एक है, तीनों में एक एक डिजिट है, तो टोटल 3 डिजिट हो गए। अब आंसर में पीछे से 3 डिजिट छोड़ देंगे, 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो क्या बन गया ये 2559.776 जो है वो आपका इसका आंसर आ गया। मतलब 3 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई करनी होगी तो हम इस तरह से 3 डिजिट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने वर्कशीट 3 के जो है 3 सम यहाँ पर कर लिए हैं, क्वेश्चन सम, फर्स्ट सम भी किया, सेकंड भी किया, थर्ड भी कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 आपका जो है वो डिवीज़न का है, क्वेश्चन 5 इवैल्यूएशन है और क्वेश्चन 6 जो है वो सिंप्लीफाई का है। पहले हम अगले लेक्चर में जो है इसके एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के बाद जो है हम इन सम्स को करने की कोशिश, पहले आप खुद ट्राई करोगे उसके बाद हम आपको यहाँ पे आप सोल्यूशन देंगे। आप ये मत भूलिए कि आप ये मत सोचो कि सर सारे सम हमें बोर्ड पे तो करवा ही देते हैं, हम खुद नहीं करें। जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करोगे आपको याद नहीं होंगे। मतलब जैसे बाकी सब्जेक्ट तो आप याद कर लेते हो ना, पढ़ी और रट्टे मार लेते हो, मैथ्स को याद करने का तरीका क्या है कि जब तक हम उसको अपने हाथ से जितनी बार करेंगे, पढ़ने से नहीं आएगा, एक बार भी, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा, बाद में जब करने लगोगे नहीं आएगा। तो जितनी बार हम अपने हाथ से करके देखेंगे उतनी बार ही सम आपके माइंड दिमाग में बैठते हैं और वो आपको याद हो जाते हैं, तभी आप फटाफट सम कर लेते हो, आपसे गलती नहीं होती है। अगर आप खुद नहीं करोगे तो सम आपको याद नहीं होंगे, जब भी आप करने लगोगे तो आपकी सम में क्या आ जाएगी, वो मिस्टेक होएगी। इसलिए प्लीज़ जितना हो सके सारे सम जो हैं अपने आप पहले अपने हाथ से ट्राई करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार क्या होगा, आपका सम ठीक हो जाएगा। जब सम अपने आप करके देखो ठीक हो जाएगा तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, हाँ मेरा सम निकल गया, मैंने अपने आप किया और सम निकल गया, बहुत खुशी मिलती है। फिर आपके अंदर जो है वो सम करने की इच्छा पैदा होती है और आप उन सम को जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए पहले खुद अपने आप इन सम को करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच और हैव ए नाइस डे।